गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमारे पति हैं, वो आर्मी में हैं, तो 8-9 साल हो गई शादी को। बहुत बिहारी जी की पूजा भी करते, जब आते छुट्टी तो बिहारी जी दर्शन करने आते, आपकी बहुत भागवत सुनते, लेकिन इनके दिमाग में शक रहता हर इंसान पर। किस किस पे? किसी इंसान पर शक कर जाए। आप पे तो नहीं करते? हम पे ही शक करते हैं। हाँ, दो बात कराओ। गुरुजी राधे राधे, पैर छुएं। खुश रहिए। क्या हुआ आपको? गुरुजी कुछ नहीं, लेकिन वैसे ही एक बहन सा रहता है। किस पर? इन्हीं पर गुरुजी। पत्नी पर? सर। क्यों? तो आपकी पत्नी तो अच्छी है, पतिव्रता है, बच्चे हैं आपके? जी गुरुजी। देखो, रिश्ते विश्वास से चलते हैं भैया, वहम से नहीं चलते। और आपकी पत्नी ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यदि शक हर पति करने लगे तो फिर सभी फिर गलत हैं उनके हिसाब से, तो इसलिए गलत फहमी ना पालो। और ये आदत बहुत सारे पुरुषों में होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। नहीं गुरुजी, 7-8 साल हो गए, लेकिन पूरी तरह मतलब बहम निकल नहीं रहा। और मैं प्यारी जी के पास भी गया, वहाँ भी तो आपने अपनी पत्नी को आज तक किसी दूसरे पुरुष के संग देखा, बात करते हुए, घूमते हुए? नहीं गुरुजी। तो फिर क्यों गंगा पर लांछन लगा रहे हो? जब गंगा की तरह पवित्र है आपकी पत्नी, जब नहीं देखा तो फिर क्यों शक में घुट घुट के जी रहे हो? बिंदास जिंदगी जियो, प्रेम से, ठीक है? खुश रहकर जियो। रिश्तों में विश्वास चाहिए। 100 में से 80% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों पे व्यर्थ का ही शक करते रहते हैं। कसम वगैरह भी जैसे खाई तो पूरी तरह मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी पत्नी आप पे शक करती हैं क्या? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं करती? आप पे भी तो वो कर सकती हैं। क्यों आप कोई गलत काम नहीं कर सकते? बोलो। आपकी पत्नी भी तो आप पे शक कर सकती हैं, पर वो नहीं करती। तो आपका भी धर्म है कि आप उन पर शक ना करें और प्रेम से गृहस्थी को आगे चलाएं। ऐसे में आपका रिश्ता कमजोर हो जाएगा, बच्चों में संस्कार बिगड़ जाएंगे, आप भी परेशान रहेंगे। जो व्यक्ति चिंतित होता है वो व्यक्ति बीमार जल्दी पड़ जाता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। इसलिए खुश रहना चाहिए, जितनी जिंदगी जियो बिंदास, हंसते मुस्कुराते। आज की कथा में हमने आपको सुनाया। इस संदेह से कुछ नहीं होता। हर पुरुष संदेह करेगा, कैसे गृहस्थियां चलेंगी बताइए? और पत्नियां बुरी नहीं होती। कहते हैं गलती से शीशा टूटता है, गलत फहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं। गलत नहीं। आपने माना कि आपने किसी के संग देख लिया हो अपनी पत्नी को बात करते हुए, या किसी के संग घूमते शॉपिंग करते, जब आप देखे हो तो माना जाए कि चलो आपकी पत्नी गलत है। पर जब आपके पास कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का, तो फिर क्यों 10 साल से शक कर रहे हैं? ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस कथाएं सुने और विश्वास ही इसका इलाज है। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। जी मैया, जय श्रीमन नारायण। वो 25-30 साल से अभी हमारे एक्सीडेंट में चले जाने के बाद में बच्चा इतना सुधर गया कि परिवार उसको इतने खुश से देखते थे उसके सामने। और दीक्षा भी ले ली उसने, माला जप करके दूसरा काम करता था 25-30 साल से। और अब हम बता नहीं सके, ऐसे आंखों में आंसू बांधना कि किसी के साथ में गलत संगत करके पीना शुरू कर दिया, माला जप बंद कर दी। कहाँ है? उदयपुर राजस्थान। लाना था ना। इसलिए कहते हैं सत्संग करने के बाद पौधा आपने पेड़ लगाया, उसको बकरियों से बचाना पड़ता, नहीं बकरी खा जाती है। उसी प्रकार सत्संग करने के बाद अच्छाई तो आपके अंदर आएगी, पर बुरे लोगों के कुसंगति रूपी बकरी से अपने आप को बचाना पड़ता है। सत्संग पर भी कुसंग का प्रभाव हो जाता है यदि आपने परहेज नहीं किया तो। होली के बाद में 2 बार आया वो, पर हमें हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने बता तो आप अगली बार लेके आना, बोलना कि महाराज जी ने बुलाया है जी, तो आप उनको ले आना, हम बात करेंगे। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं महाराज जी उसके, आप ले आना। मेरी माँ ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, उसको लाके खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल।